नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाशरत में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहेगी। आज हम बात करेंगे प्रयोगवाद के एक विशेष कवि मुक्तिबोध की और उनकी रचना अंधेरे में की। आधुनिक हिंदी कवियों में निराला, शमशेर और मुक्तिबोध इस दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं कि उनकी कविता में पाठ का भावाचमन उच्च श्रेणी का है। गजानन माधव मुक्तिबोध का लेखन एक अलग ही वैशिष्ट्य को लिए है। उनके व्यक्तित्व का अनूठापन और उनके काव्य की नव्यता दोनों ही अविस्मरणीय हैं। उनकी लेखकीय ज्वाला हृदय के लावे को साथ में लेकर समाज के मानस पटल पर विस्तारित प्रश्रय प्राप्त करती है। मुक्तिबोध अर्थात हृदय को भावुक कर देने वाले प्रसंगों से आत्मिक मुक्ति पाकर अपने कर्तव्य बोध का संस्पर्श करना, यही मुक्तिबोध का व्यक्तित्व है। अपने दायित्व को उन्होंने आद्यंत निभाया। खुले साफ दिल के, बिना लाग लपट के सत्य और मानवीय संवेदनाओं का साथ देने वाले लेखक मुक्तिबोध रहे हैं। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर ग्वालियर में हुआ। इनकी शिक्षा उज्जैन में हुई। रात का सन्नाटा, पुलिस की सीटियां, एक अकूत रहस्यमयी वातावरण बचपन से ही उन्होंने जिया है। वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और यही जिज्ञासाएं उनकी कविताओं का अंग भी बनी और उनकी आत्मा का भी। वे एक ऐसे कवि हैं जो अपने समय से आगे की सोच रखते हैं। उन्हें प्रयोगवाद के आधार स्तंभों में से एक माना जाता है। उन्होंने ही मध्य भारत प्रगतिशील संघ की बुनियाद डाली। एक तरफ साहित्य का दायरा था, दूसरी तरफ उनकी सामाजिकता। इन दोनों को ही बड़ी ही ईमानदारी से उन्होंने अपनाया। सन 1943 में तार सप्तक में इन्होंने अपनी जगह बनाई। मुक्तिबोध ने कई जगहों पर रहते हुए मजदूरों और सर्वहारा वर्ग के संरक्षण की भी आवाज उठाई। अपने नागपुर प्रवास के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे अंधेरे में कविता की नींव पड़ी। ये कविता आमजन से जुड़ी है, उसकी तकलीफों का आधार लिए है, जिसके साक्षी स्वयं मुक्तिबोध रहे हैं। अपने नागपुर प्रवास के दौरान एम्प्रेस मिल के मजदूरों की हड़ताल और उन पर चलाई गई गोलियों ने और उस गोलीकांड के समय एक अखबार के रिपोर्टर की हैसियत से मुक्तिबोध का घटना स्थल पर मौजूद रहना, उनकी आंखों के सामने लाखों सिरों का फूटना, खून का बहना, ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। वहीं इस संदर्भ में हरिशंकर परसाई ने अपना एक अलग ही संस्मरण सुनाया था। वह कहते हैं कि वह घटना है मुक्तिबोध द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के साथ तैयार की गई पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति की। ये 1962 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई। यह प्रतिबंध उस आंदोलन के बाद लगाया गया जो पूरे राज्य के कई हिस्सों में देश की एक संगठित फासिस्ट शक्ति ने उक्त पुस्तक के विरोध में चला रखा था। राज्य सरकार ने वैचारिक स्वतंत्रता पर हमला करने वाले फांसीवादी आंदोलन के आगे घुटने टेक दिए। यह देखकर मुक्तिबोध आशंका से भर उठे थे। उन्होंने इस घटना को एक व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा और एम्प्रेस मिल में हुए गोलीकांड से लेकर पुस्तक को प्रतिबंधित किए जाने तक के तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला कि यदि हम सावधान न रहे तो हमारी स्वतंत्रता छिन भी सकती है। इसी आशंका या दुस्वप्न की काव्यात्मक परिणति है अंधेरे में शीर्षक कविता। 1963 में मुक्तिबोध ने अग्नेक्ष्का नामक एक पॉलिश महिला को अंधेरे में कविता भेजने से पूर्व एक पत्र में लिखा था कि उसमें एक आशंका है, अंधेरी आशंका का वातावरण है कि कहीं हमारे भारत में ऐसा वैसा ना हो। उनकी मृत्यु के बाद कल्पना में 1964 के एक अंक में एक कविता आशंका के द्वीप अंधेरे में शीर्षक से प्रकाशित हुई। लेकिन उसके कुछ ही दिन पहले चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक छपकर आई थी, जिसमें इस कविता के शीर्षक से आशंका के द्वीप अंश हटा दिया गया था। ये काम पुस्तक के संकलनकर्ता श्रीकांत वर्मा ने मुक्तिबोध की ही इच्छा से किया था। पुस्तक की भूमिका उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि मुझे लगता है यह शीर्षक आशंका के द्वीप अंधेरे में इस कविता के अर्थ को और अच्छी तरह से व्यंजित कर सकता था। यह सत्य भी है, क्योंकि अंधेरे में कविता की रचनात्मक पृष्ठभूमि और उसके मूल शीर्षक को ध्यान में न रखने के कारण
इस कविता की अंतर्वस्तु को लेकर हिंदी साहित्य में एक विवाद सा चल रहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसे विभाजित व्यक्तित्व की कविता कहा है, तो नामवर सिंह ने इसे अस्मिता की खोज की कविता भी कहा है। तार सप्तक के कवि होने का उन्हें अपने जीवन काल में तो कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि सारा ध्यान उनकी विवादास्पद भूमिका पर ही चला गया। ऐसे में सन 1964 में उनकी मृत्यु के पश्चात चांद का मुंह टेढ़ा संग्रह प्रकाशित हुआ और इसी से उनको ख्याति भी प्राप्त हुई। सन 1943 से 1964 के इस 21 वर्ष के अंतराल में मुक्तिबोध तथा उनकी रचनाएं कहाँ गुम रही, यह शोध का विषय हो सकता है। बहरहाल उनकी कविताओं की अंतः वस्तु में ही नहीं, उनके रचाव में युगीन आत्मसंघर्ष, प्रखर जिजीविषा और पैने यथार्थ बोध तथा नैतिकता, रचनात्मक ईमानदारी, विचारात्मक निष्ठा का उपलब्ध होना एक अलग ही अनुभव रहा है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की सुदीर्घ और संघर्षप्रद काव्य साधना का एक सार्थक फल है और उनके रचनात्मक, विचारात्मक संघर्ष और आत्मसंघर्ष का वह प्रतिनिधि भी है। वो कौन सी मानसिक बुनावट है जो अंधेरे में प्रस्तुत है, जो अपने पेचीदे ताने बाने में मुक्तिबोध के रचनात्मक, विचार धारात्मक आत्मसंघर्ष को लपेटे है, जिससे वो आजीवन मुक्त भी ना हो सके। इस विषय पर और प्रकाश हम अपने अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।